जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है ब्राउजर, रेंडर और जावास्क्रिप्ट इंजन। क्लियर। यहां से आपके एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। किसी भी कंपटीशन को दीजिए, छोटे से छोटा एग्जाम दीजिए, बड़े से बड़ा एग्जाम दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। आरएएस आईएएस तक में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक को आज अपन को कवर करना है, फैक्ट बेस कवर करना है। ध्यान रखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो ब्राउजर है, रेंडर और जावास्क्रिप्ट इंजन है। क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि सर ब्राउजर क्या होता है बच्चों। क्लियर। तो ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है बच्चों, याद रखना, जो ब्राउज करवाने का काम करता है। इंटरनेट से डेटा को ब्राउज करवाता है। ब्राउज का मतलब लेके आता है बच्चों। क्लियर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्राउजर क्या होता है। तो ब्राउजर की अगर कोई डेफिनेशन दे, ब्राउजर क्या है बच्चों। क्लियर। तो ब्राउजर की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से ब्राउजर आए याद रखिए, उनमें रेंडर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि सर, हाँ ठीक है, सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन यही आता है कि ब्राउजर क्या है। तो ब्राउजर बच्चों, ब्राउजर ब्राउजर क्या है। क्लियर। तो पहला पॉइंट तो यही है कि ब्राउजर क्या है। तो ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बच्चों, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ये एप्लीकेशन है, सिस्टम है, यूटिलिटी है। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर नहीं होगा तो केवल आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते बच्चों। क्लियर। दूसरा पॉइंट है, इंटरनेट को यूज करने के लिए जरूरी है। इंटरनेट बिना ब्राउजर के यूज नहीं होता। इंटरनेट को यूज करने के लिए जरूरी है बच्चों। क्लियर। के लिए जरूरी है। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या ब्राउजर नहीं है फिर इंटरनेट चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। तो इंटरनेट को यूज करने के लिए जरूरी है बच्चों। क्लियर। इंटरनेट चलता है इसमें बच्चों। क्लियर। चलिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है, ब्राउजर इतना तो हमारे समझ में आ गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इंटरनेट को यूज करने के लिए जरूरी है। इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउजर की जरूरत पड़ती है बच्चों। क्लियर। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिए, इंटरनेट को चलाने के लिए ब्राउजर की जरूरत है। चलाने के लिए ब्राउजर की जरूरत है। ब्राउजर की जरूरत है बच्चों। क्लियर। चलिए, अब ब्राउजर कितने तरीके से काम करता है, जरूरत है। तो बच्चों ब्राउजर एक तो डेटा को लेता है और उसको रन कराता है बच्चों। क्लियर। चलिए, रन कहां से कराता है? HTML डेटा को लेता है, उसको रन कराता है। तो बच्चों ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ब्राउजर HTML डेटा को लेता है, HTML कंटेंट को लेकर उसको रन कराता है, कंटेंट को लेकर उसको रन कराता है, उसको रन कराता है बच्चों। क्लियर। उसको रन कराता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रन कराता है। अब बच्चों ये होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है वो अपन को देखना है। देखो बच्चों, ब्राउजर होता है वो डेटा कहां से उठाता है? सर्वर से बच्चों। क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन करता है वो ब्राउजर ही है बच्चों। क्लियर। तो ब्राउजर जो डेटा लेता है वो कहां से लेता है? सर्वर से लेता है। तो चलिए मैं इसको ऐसे समझा देता हूं। मान लीजिए ब्राउजर है बच्चों। क्लियर। तो एक क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर है बच्चों। क्लियर। ब्राउजर सर्वर साइड सॉफ्टवेयर है, क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर है। तो क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर है क्या? ब्राउजर बच्चों। क्लियर। अब ये ब्राउजर जो है, इधर कौन है? तो इधर सर्वर है। इधर कौन है बच्चों? इधर सर्वर है। तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर सर्वर है। तो ये सर्वर से डेटा लेगा, कंटेंट लेगा और उस कंटेंट को क्या करेगा? यहाँ पर चला देगा, मतलब रन करा देगा बच्चों। क्लियर। कौन? ब्राउजर बच्चों। क्लियर। और ब्राउजर क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन फिर बन गया एक कि ब्राउजर क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सॉफ्टवेयर है जो सर्वर से डेटा लेता है, जो सर्वर पे जितना भी डेटा होता है वो कोडिंग के रूप में होता है। सर्वर से डेटा लेता है जो कोडिंग के रूप में होता है बच्चों। क्लियर। तो ये याद रखना, लेता है जो डेटा कोडिंग के रूप में होता है उसको लेकर रन कराता है। जो डेटा कोडिंग के रूप में होता है, डेटा कोडिंग के रूप में होता है, उसको लेकर होता है बच्चों। क्लियर। तो याद रखना, डेटा लेता है। तो क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर है जो सर्वर से डेटा लेता है, जो डेटा कोडिंग के रूप में होता है उसको लेकर रन करवाता है बच्चों। क्लियर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। करवाता है होता है बच्चों, है ना, करवाता है, रन करवाता है। तो ये बिल्कुल देसी मैंने लिख दिया। अब आपके समझ में आ जाना चाहिए कि क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर है जो सर्वर से डेटा लेगा, सर्वर का डेटा कोडिंग के रूप में होता है। यहाँ का डेटा कैसा है? तो यहाँ का डेटा है कोडिंग के रूप में है, कोडिंग फॉर्मेट का डेटा है बच्चों। इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। और यहाँ पर लेता है, इसको रन कराता है, और रन करा के जो डेटा शो होता है वो बच्चों कैसा होता है? वो यूजर ओरिएंटेड डेटा बनता है।
जैसे अपन देखते हैं वेबसाइट में यूजर ओरिएंटेड डेटा बन के रूप में होता है, डेटा होता है ये। बच्चों क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए बच्चों। क्लियर? तो वहां से कंटेंट लेता है, उसको रन करा देता है, कहां पर क्या दिखाना है ये सब ब्राउजर डिसाइड करता है बच्चों। इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, रेंडर होता है, जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, तो उन सबकी चीज बातें करेंगे बच्चों। क्लियर? लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ब्राउजर क्या होता है, ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। फटाफट कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ब्राउजर क्या है? तो क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर है। ब्राउजर क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ब्राउजर नहीं होगा तो क्या होगा? इंटरनेट नहीं चलेगा। ब्राउजर डेटा कहां से उठाता है? सर्वर से उठाता है। ब्राउजर जो डेटा उठाता है वो सर्वर से क्या उठाता है? तो कोड के रूप में उठाता है बच्चों। क्लियर? तो कॉमन सी बात है, उस कोड को फिर रन कराता है और रन करा के क्या यूजर को डेटा को दिखाता है, उसका नाम ही क्या है बच्चों? ब्राउजर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहां तक तो हमारे सामने आ गया कि ब्राउजर आखिर होता क्या है। सर्वर पे जितना भी डेटा वो एज ए कोडिंग रूप में रहता है, उसको उठाता है और यहाँ पर रन कराता है बच्चों। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है सर, ये चीज तो हमारे समझ में आ गई। क्वेश्चन ये उठता है कि सर कौन कौन से ब्राउजर आए? तो सबसे पहला ब्राउजर कौन सा था? तो फर्स्ट ब्राउजर बच्चों याद रखना www था। ब्राउजर, फर्स्ट ब्राउजर ऑफ वर्ल्ड बच्चों। क्लियर? तो फर्स्ट ब्राउजर ऑफ वर्ल्ड 1990 में आया था बच्चों। क्लियर? 1990 में आया था और इसका नाम था www बच्चों। क्लियर? और इसको क्या कहते हैं? www फर्स्ट इंटरनेट भी था और www फर्स्ट ब्राउजर भी था बच्चों। क्लियर? और इसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब बच्चों। क्लियर? वर्ल्ड वाइड वेब, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब। गैप मत देना, ना तो इंटरनेट बन जाएगा, गैप दे दोगे तो इंटरनेट बन जाएगा। अभी ये वर्ल्ड वाइड वेब है, ये ब्राउजर है बच्चों। क्लियर? फर्स्ट ब्राउजर बच्चों वर्ल्ड वाइड वेब था। अब जब कंफ्यूजन होने लगा कि ये फर्स्ट इंटरनेट है या क्या है, और याद रखना फर्स्ट इंटरनेट भी यही था। अगर कोई ये पूछे फर्स्ट इंटरनेट तो ARPANET था, फिर भी मैं लिख देता हूँ फर्स्ट इंटरनेट की। अगर कोई पूछे फर्स्ट इंटरनेट कौन सा है बच्चों? क्लियर? दुनिया का फर्स्ट इंटरनेट कौन सा है? फर्स्ट इंटरनेट ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड कौन सा है बच्चों? तो फर्स्ट इंटरनेट ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? तो ARPANET है बच्चों। क्लियर? ARPANET है। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों। क्लियर? तो वर्ल्ड वाइड वेब ये फर्स्ट इंटरनेट ऑफ वर्ल्ड ARPANET है। अब बच्चों ये ARPANET जो है ना, ये पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट नहीं था, ये प्राइवेट इंटरनेट था बच्चों। क्लियर? प्राइवेट इंटरनेट था। तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में हो जाना चाहिए, प्राइवेट इंटरनेट था। अगर कोई ये पूछे फर्स्ट इंटरनेट ऑफ वर्ल्ड जो पब्लिक इंटरनेट है, फर्स्ट इंटरनेट ऑफ वर्ल्ड, इंटरनेट ऑफ वर्ल्ड, इंटरनेट ऑफ वर्ल्ड बच्चों। क्लियर? तो बच्चों याद रखना, अगर पूछे तो ARPANET देना है और पब्लिक में पूछे तो www देना है बच्चों। क्लियर? www क्या है? ये पब्लिक इंटरनेट है बच्चों। क्लियर? तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पब्लिक इंटरनेट है बच्चों। क्लियर? और सबसे बड़ा इंटरनेट पूछे, सबसे बड़ा इंटरनेट, तो भी आपको यही आंसर देना है, सबसे बड़ा इंटरनेट कौन सा है? तो सबसे बड़ा इंटरनेट कौन सा है? तो सबसे बड़ा इंटरनेट भी अगर आपसे पूछे द लार्जेस्ट इंटरनेट इज www, जो एक पब्लिक इंटरनेट है बच्चों। क्लियर? पब्लिक का मतलब ये होता है इसको कोई भी यूज कर सकता है, और प्राइवेट का मतलब इसको कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही यूज कर सकते हैं या फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन ही यूज कर सकती है बच्चों। क्लियर? तो ये चीज अगर आपके समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों www ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। तो ये पॉइंट है आपको याद रखना, ये जो www है ये इंटरनेट है बच्चों, इसकी खोज किसने की थी? तो टिम बर्नर्स-ली ने, टिम बर्नर्स-ली ने, टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया था बच्चों। क्लियर? और ये जो ब्राउजर बनाया था ये भी किसने बनाया था? तो ये भी किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने बच्चों। क्लियर? बर्नर्स-ली ने बनाया था बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, टिम बर्नर्स-ली ने इस ब्राउजर को डेवलप किया था बच्चों। क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन ये उठता है कि सर इनमें कंफ्यूज हो रहे थे लोग, तो फिर क्या हुआ? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना बच्चों, टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर था। तो ये चीज भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, समझना। www बच्चों। क्लियर? ये ब्राउजर भी था और www ये इंटरनेट भी था बच्चों। क्लियर? ये इंटरनेट भी है, इंटरनेट भी है जो आज तक अपन यूज करते हैं। प्रोटोकॉल भी है, www प्रोटोकॉल भी है बच्चों, प्रोटोकॉल भी है। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, www प्रोटोकॉल भी है, www इंटरनेट भी है, www ब्राउजर भी है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मतलब www क्या है। तो बच्चों होता क्या है, ये किसने बनाया था? ये भी तीनों ही किसने बनाए थे? टिम बर्नर्स-ली ने बनाए थे बच्चों। क्लियर? टिम बर्नर्स-ली ने बनाए थे, बर्नर्स-ली ने बनाए थे बच्चों। क्लियर? टिम बर्नर्स-ली ने बनाए थे। अब बच्चों होता क्या है कि ब्राउजर में कंफ्यूजन हो रहा था बच्चों। क्लियर? कि क्या कहना चाह रहा है, तो बच्चों इसका नाम बदल दिया गया। अच्छा, कब बनाया था? 1990 के अंदर बनाया था बच्चों। क्लियर? पहले ब्राउजर बना होगा, फिर इंटरनेट चला होगा। इंटरनेट भी 1990-91 के अंदर ही बन गया था बच्चों। क्लियर? प्रोटोकॉल भी तभी बन गया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब 90 की बातें हैं, 1990-91 की बातें हैं बच्चों। क्लियर?
क्यों? क्योंकि www सभी चीजों का नाम उसने www दिया। आगे जाके इसका नेम बदल गया बच्चों, क्लियर, नेम बदला। अब नेम बदला तो बच्चों इसका नाम क्या पड़ गया? नेक्सस बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट ब्राउजर पूछे तो www भी सही है और नेक्सस भी सही है बच्चों, क्लियर। याद रखना बच्चों, फर्स्ट कोई ये पूछे फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर, टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर कौन सा है? तो फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर भी यही है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों एक और आता है फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर, लेकिन क्या ये मार्केट में आया? क्या ये लॉन्च हुआ? मार्केट में लॉन्च हुआ या ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित रहा? तो बच्चों ये इतना फेमस नहीं हुआ। तो जो फेमस हुआ उसमें LYNX भी है बच्चों, क्लियर। तो LYNX को भी फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर काउंट करते हैं, को भी फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर काउंट करते हैं, बेस्ड ब्राउजर काउंट करते हैं बच्चों, क्लियर। ब्राउजर माना जाता है बच्चों, क्लियर। अब दोनों है बच्चों, दोनों ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन है तो देख लेना, नेक्सस है तो वो दे देना और ये है तो ये दे देना बच्चों, क्लियर। तो ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसको मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया, ये बना जरूर था लेकिन मार्केट में लॉन्च ये हुआ है बच्चों, क्लियर। टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर का मतलब ग्राफिक्स की तरह काम नहीं करता, ये बच्चों केवल टेक्स्ट के ऊपर काम करेगा, वीडियो, इमेज, एनिमेशन उनके ऊपर ये काम नहीं करता था, क्लियर। अगर इतना आपके समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर इतना तो समझ में आ गया। हमारे इतना क्लियर है कि ब्राउजर में कौन कौन से ब्राउजर आए। तो सबसे पहला ब्राउजर www था, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते थे। पहला इंटरनेट बच्चों ARPANET था, लेकिन अगर कोई ये पूछे पहला पब्लिक इंटरनेट कौन सा है तो www था, टिम बर्नर्स-ली ने इसको डेवलप किया था। पहला प्रोटोकॉल जो यूज किया गया वो भी www था बच्चों, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, तो ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है बच्चों, क्लियर। फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर कौन सा था, तो ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। ये और www एक ही बात है, उसी का नाम बदला गया, किसका? www का, और क्या कर दिया? नेक्सस। और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट ब्राउजर कौन सा है, तो www है बच्चों, क्लियर। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये सारी चीजें याद करनी, यही नहीं बहुत कुछ याद करना है, बहुत कुछ याद करना है। मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ग्राफिक्स ब्राउजर कौन सा है? मोजेक बच्चों, क्लियर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ग्राफिक्स ब्राउजर कौन सा है? तो ग्राफिक्स ब्राउजर कौन सा है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ब्राउजर कौन सा है बच्चों, क्लियर। तो फर्स्ट ग्राफिक्स ब्राउजर ये कौन सा है? मोजेक बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर फर्स्ट होम बेस्ड ब्राउजर कौन सा है ये भी पूछ लें। फर्स्ट होम बेस्ड ब्राउजर मतलब ये इंडस्ट्री तक ही सीमित रहे अभी तक बच्चों, क्लियर। फर्स्ट होम बेस्ड ब्राउजर मतलब सामान्य लोगों तक पहुंच गया जो बच्चों, क्लियर। तो फर्स्ट होम बेस्ड ब्राउजर कौन सा है? तो नेटस्केप नेविगेटर बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट भी कई बार आ जाता है, नेविगेटर, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों फर्स्ट होम बेस्ड ब्राउजर, नेटस्केप नेविगेटर। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, मोजेक हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, इससे पहले बच्चों LYNX हो गया जिसको लिनक्स कहते हैं, और ये क्या हो गया बच्चों? नेक्सस हो गया बच्चों, क्लियर। इन ब्राउजर का नाम याद रखिए। फिर क्वेश्चन ये होता है फर्स्ट ओपन सोर्स, फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर पूछे तो क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर पूछे तो क्या होगा? तो इंटरनेट एक्सप्लोर। फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर पूछे बच्चों, क्लियर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये याद रखना, इंटरनेट एक्सप्लोरर बच्चों, क्लियर। आई को क्या कहते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसको हटा लिया गया बच्चों अभी, इंटरनेट एक्सप्लोरर बच्चों, क्लियर। एक्सप्लोरर, इसकी जगह क्या आ गया? एज आ गया बच्चों, क्लियर। क्लियर है बच्चों। तो ये आपको याद रखना। अगर वो ये पूछे कि फर्स्ट ओपन सोर्स ब्राउजर कौन सा है, फर्स्ट ओपन सोर्स ब्राउजर कौन सा है, ओपन सोर्स ब्राउजर कौन सा है, तो फर्स्ट ओपन सोर्स ब्राउजर कौन सा है? तो बच्चों ये याद रखना, इसके लिए आपको देना है मोजिला फायरफॉक्स, क्लियर। और इनके बारे में और बातें बताऊंगा। मोजिला फायरफॉक्स, तो फायरफॉक्स बच्चों, क्लियर। ओपन सोर्स का मतलब है कि फ्री में उपलब्ध करवाया गया लोगों को बच्चों, क्लियर। अच्छा, अगर कोई ये कह दे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बच्चों, क्लियर। तो फर्स्ट मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं अपन, गूगल क्रोम है बच्चों, क्रॉस प्लेटफॉर्म का ब्राउजर है। फर्स्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर कौन सा है? तो फर्स्ट प्लेटफॉर्म ब्राउजर है बच्चों गूगल क्रोम बच्चों, क्लियर। गूगल क्रोम अभी सबसे ज्यादा चलने वाला ब्राउजर भी गूगल क्रोम ही है बच्चों, क्लियर। अच्छा, कोई ये पूछे फर्स्ट एप्पल का ब्राउजर कौन सा है, या फर्स्ट एप्पल ब्राउजर कौन सा है, एप्पल कंपनी का ब्राउजर कौन सा है, एप्पल ब्राउजर कौन सा है? तो बच्चों ये कौन सा है ब्राउजर, कौन सा है? तो ये भी याद रखना, सफारी बच्चों, क्लियर। यहां से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपसे ये पूछे
फर्स्ट एक्रोनियम ब्राउजर कौन सा है? फर्स्ट है एनोनिमस, बच्चों क्लियर। बेस ब्राउजर कौन सा है? बेस ब्राउजर कौन सा है बच्चों क्लियर? या इंक्रिप्शन बेस्ड ब्राउजर कौन सा है? इंक्रिप्शन बेस्ड ब्राउजर कौन सा है? इंक्रिप्शन बेस्ड ब्राउजर कौन सा है? तो बच्चों टॉर ब्राउजर कौन सा है? ब्राउजर कौन सा है? तो ये याद रखना क्या है? टॉर। टॉर की फुल फॉर्म अभी आई थी बच्चों। टॉर की फुल फॉर्म होती है द ओनियन राउटिंग। द ओनियन राउटिंग आपके सिस्टम असिस्टेंट में थी टॉर की फुल फॉर्म द ओनियन राउटिंग। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। द ओनियन राउटिंग टॉर की फुल फॉर्म है। ये एनोनिमस बेस्ड ब्राउजर है, या इंक्रिप्शन ब्राउजर है, या फिर ये बोलिए डार्क वेब ब्राउजर है। तो डार्क वेब ब्राउजर भी इसको कहते हैं बच्चों क्लियर। डार्क वेब ब्राउजर बच्चों क्लियर। तो ये अपनी हिस्ट्री सब कुछ छुपा लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं डार्क वेब ब्राउजर बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये पॉइंट ऐसा है जहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फिर अपन रेंडर की भी बात करेंगे, फिर अपन जावा स्क्रिप्ट इंजन की भी बात करेंगे, लेकिन ये देख लेना आप। क्लियर? एक क्वेश्चन और आता है कि माइक्रोसॉफ्ट का न्यू ब्राउजर कौन सा है जो विंडो 10 में यूज किया गया बच्चों क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है माइक्रोसॉफ्ट लेटेस्ट ब्राउजर कौन सा है? तो लेटेस्ट ब्राउजर बच्चों क्लियर कब आया ये लेटेस्ट ब्राउजर? तो बच्चों विंडो 10 के अंदर आया है। विंडो 10 में बाय डिफॉल्ट आया, विंडो 10 के अंदर बच्चों क्लियर। विंडो 10 के अंदर आया है, इसका नाम एज है बच्चों क्लियर। चलिए, ये चीज अगर आपके क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। हमको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, यहाँ से आपको एक नंबर मिल जाएगा। आजकल हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हाँ जी क्लियर है, एक बार कमेंट करो। सबसे लाइट वेटेड है ना, लाइट वेटेड ब्राउजर कौन सा? एक बच्चा कह रहा है लाइट वेटेड ब्राउजर कौन सा है? लाइट वेटेड बच्चों क्लियर। तो मोस्ट लाइट वेटेड ब्राउजर ओपेरा है। मोस्ट लाइट वेटेड ब्राउजर कौन सा है? तो मोस्ट लाइट वेटेड ब्राउजर है ओपेरा मिनी बच्चों क्लियर। ओपेरा मिनी जो बहुत कम बाइट का होता है बच्चों, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मोस्ट लाइट वेटेड ब्राउजर ओपेरा मिनी है। क्लियर? मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करें जितने भी देख रहे हैं, और भी अगर कोई छूट गया हो तो लास्ट में अपन देख लेंगे। क्लियर? अब बच्चों इनके साथ आपको ये टेबल दिमाग में रखनी है, याद रखिए जितना मैंने बताया उसके अलावा ये चीज आपको और याद रखनी है। मोजेक कैसा है? मोजेक बच्चों ग्राफिकल ब्राउजर है, ये वर्ड याद रख लेना। फर्स्ट इन इट्स फील्ड, फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर मोजेक। ये क्वेश्चन कई बार आया है, अगर तुमने ध्यान दिया है, जिसके ऊपर मैं गोला लगाता हूं उसको जरूर तैयार करके जाइएगा बच्चों क्लियर। तो ये ग्राफिकल ब्राउजर है बच्चों, जितने भी ग्राफिकल ब्राउजर है उनकी अपन चर्चा करेंगे। मोजेक ये वर्ड और ये वर्ड याद रखना, फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर है बच्चों क्लियर। अब ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अब ये पर ध्यान रखना एनसीएसए ने इसको डेवलप किया था, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। तो ये फुल फॉर्म कई बार आई है कि मोजेक किसने डेवलप किया है? एनसीएसए ने। एनसीएसए की फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। क्लियर? तो डेवलप्ड इन 93 बाय मार्क एंडरसन एंड एरिक बीना एट द नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। इट पॉपुलराइज द वर्ल्ड वाइड वेब बच्चों क्लियर। ठीक है, पहला पॉइंट अगर आपके क्लियर है तो अगले के ऊपर चलते हैं। नेट स्केप नेविगेटर, इसके साथ आपको ये याद रखना है कॉमर्शियल वेब ब्राउजर है। कॉमर्शियल मतलब बिकना स्टार्ट हो गया, कॉमर्शियल मतलब बिकना स्टार्ट हो गया। होम बेस्ड ब्राउजर है, फर्स्ट होम बेस्ड ब्राउजर है, ये याद रखना। इंडिया फर्स्ट एपिक ब्राउजर, बिल्कुल ये भी मैं लिख देता हूं। इंडिया का फर्स्ट ब्राउजर कौन सा है? एपिक बच्चों क्लियर। इंडिया फर्स्ट ब्राउजर कौन सा है बच्चों क्लियर। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, चाहे ग्राम सेवक दो, चाहे पटवारी दो, चाहे बैंक दो, चाहे कोई भी दो, ब्राउजर कौन सा है बच्चों? एपिक। इंडिया फर्स्ट ब्राउजर एपिक। क्लियर? चलिए, और भी अगर आपको कोई चीज याद आती है तो बताते रहिए, क्योंकि डेटा अपन इकट्ठा कर रहे हैं। तो नेट स्केप नेविगेटर 94 में आया था, मोजेक 93 में आया था बच्चों क्लियर। तो बच्चों ये पॉइंट याद रख लेना, रिलीज इन 94 बाय नेटस्केप कम्युनिकेशन, इट बिकम द डोमिनेंट ब्राउजर इन द 1990 बिफोर द राइज ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोर। ठीक है, तो बच्चों याद रखना बहुत फेमस हो गया था नेटस्केप नेविगेटर, होम बेस्ड था, इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोर आ गया। इंटरनेट एक्सप्लोर किसका था? विंडो का। फर्स्ट मेजर ब्राउजर टू इंटीग्रेट विद विंडो, विंडो में बाय डिफॉल्ट आने वाला ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोर। तो बच्चों सब में आपका कंसेप्ट है, बिल्कुल आप क्लियर करके चलिए। ठीक है, विंडो किस में आया था? 95 में, जब विंडो 95 के साथ आया था, विंडो 95 के साथ आया था, ये पॉइंट याद रखना। इट डोमिनेट द ब्राउजर मार्केट फॉर इयर्स अंटिल द राइज ऑफ फायरफॉक्स एंड क्रोम। तो याद रखिए इससे पहले ये फेमस था, इससे पहले
पहले वर्ल्ड वाइड वेब था, उसके बाद आपका ये आ गया था बच्चों, क्लियर। तो मोजेक के मतलब सबके लिए नहीं था, इंडस्ट्री पर्पज के लिए था। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कि ये इंडस्ट्री पर्पज के लिए ही था। किसके लिए? इंडस्ट्री पर्पज, इंडस्ट्री पर्पज के लिए था बच्चों, क्लियर। ये क्या था? तो ये होम बेस्ड था। होम बेस्ड का मतलब कॉमर्शियल था, कॉमर्शियल था बच्चों, कोई भी इसको यूज कर सकता था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला ग्राफिकल ब्राउजर मोजेक था, पहला होम बेस्ड ब्राउजर आपका नेटस्केप था। ये ग्राफिकल थे, सबको पता है, टेक्स्ट पे काम नहीं करते थे, हर चीज पे काम कर रहे थे, डेवलपमेंट होता जा रहा था बच्चों, क्लियर। फायरफॉक्स 2002 में आया था, पहला ओपन सोर्स ब्राउजर था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट याद रखना, फर्स्ट ट्रूली ओपन सोर्स ब्राउजर बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्लियर। याद रखिए, इसको आते ही इसकी वैल्यू कम होते चले गई, क्यों? क्योंकि फ्री में नहीं मिलता था, ये फ्री में मिलता था। रिलीज इन 2002 बाय मोजिला, मोजिला बच्चों, मोजिला कॉर्पोरेशन के द्वारा। इट प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी देन इंटरनेट एक्सप्लोर। गूगल क्रोम बच्चों सबको पता है 2008 में आया था, गूगल ने इसको लॉन्च किया था बच्चों, क्लियर। क्विकली बिकम द मोस्ट यूज्ड ब्राउजर ड्यू टू इट्स स्पीड, सिंप्लिसिटी एंड सिक्योरिटी। एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये चल जाता था बच्चों, क्लियर। क्रोमियम ब्राउजर था, क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर था। फर्स्ट ब्राउजर बिल्ट अराउंड द ब्लिंक रेंडरिंग इंजन बच्चों, क्लियर। पहली बार जो रेंडर यूज किया गया था ब्लिंक, वो इसी में यूज करते हैं बच्चों। आजकल मोस्टली जो रेंडर यूज आता है वो ब्लिंक किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम जो ब्लिंक यूज किया था गूगल क्रोम में किया था, ये ध्यान रखना। ब्लिंक भी किसने बनाया? तो गूगल ने बनाया बच्चों, क्लियर। ब्लिंक क्या है? रेंडर है। रेंडर क्या होता है अभी 2 मिनट में समझाऊंगा मैं आपको। तो रेंडर बच्चों वो सॉफ्टवेयर होता है जो रेंडर का काम करते हैं। रेंडर का मतलब ये होता है, देखिए 2 चीज होती है। एक तो होता है जावा स्क्रिप्ट इंजन। जावा स्क्रिप्ट इंजन का मतलब ये होता है कि जावा स्क्रिप्ट के जो कोड लिखे हुए हैं बच्चों, क्लियर। जावा स्क्रिप्ट इंजन मतलब जो कोड लिखे हुए उनको रन कराने वाला। और एक होता है रेंडर। रेंडर का मतलब उनको कहां पर किस चीज को दिखाना है, कहां पर किस चीज को दिखाना है। आप जब वेबसाइट देखते हो तो आपको पता है कि जब कोई वेबसाइट होती है, कोई चीज यहाँ दिखती है, कोई चीज यहाँ दिखती है, कोई चीज यहाँ रेंडर होती है। तो रेंडर का मतलब होता है कंटेंट को निकालकर उसको शो करना और पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर शो करना बच्चों, क्लियर। एक बार बताइए, एक गोदाम है, बहुत बड़ा गोदाम है, वो एक वेबसाइट है बच्चों, क्लियर, जो सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है, और अपन को रेंडर कराना है, किसी चीज को अपन को दिखाना है बच्चों, क्लियर, कि ये चीज यहाँ पर आएगी, ये कंटेंट यहाँ पर आएगा। रेंडर का मतलब होता है शो करना बच्चों, क्लियर। तो कौन सा कंटेंट कहां पर शो होगा? आपने एचटीएमएल के अंदर कोडिंग की होगी, तो अपन क्या करते हैं? तो एचटीएमएल के अंदर जब कोडिंग करते हैं तो बच्चों अपन को पता है जो टैग के अंदर अपन कंटेंट डालते हैं, उस कंटेंट को रेंडर करता है, पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर रेंडर करता है, कहां पर? ब्राउजर के ऊपर। तो रेंडर क्या होता है? ब्राउजर के अंदर के वो सॉफ्टवेयर होता है जो रेंडरिंग का काम करते हैं। रेंडरिंग का काम का मतलब क्या होता है? रेंडर का काम का मतलब होता है कंटेंट को पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर शो करना, क्लियर। तो ये पॉइंट मैं भी लिखूंगा। तो पहला जो ब्लिंक रेंडर यूज किया गया वो किसमें किया गया? गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम कब आया? 8 में। फायरफॉक्स 2002 में। इंटरनेट एक्सप्लोरर 95 में। नेटस्केप नेविगेटर 94 में। मोजेक कब आया? 93 में। इससे पहले कौन आया? तो इससे पहले बच्चों याद रखना LYNX आया, जो किस तरीके का था? तो बच्चों टेक्स्ट बेस्ड था बच्चों, क्लियर। और इससे भी पहले कौन आया? नेक्सस आया। नेक्सस आया बच्चों, क्लियर, यानी www आया बच्चों, क्लियर, www आया। अब www बोलो, नेक्सस बोलो, एक ही चीज है बच्चों, क्लियर। ये कब आए? 1990 के आसपास आए थे बच्चों, क्लियर। ये टेक्स्ट बेस्ड थे, लेकिन मार्केट में इतने फेमस नहीं हुए बच्चों। फेमस कौन हुआ? टेक्स्ट बेस्ड। ये टेक्स्ट बेस्ड है। तो फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर बोले तो वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों में से कोई एक दे तो आपको इसको आंसर देना बच्चों, क्लियर। फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर लॉन्च्ड इन मार्केट। बेस्ड ब्राउजर, तो जो लॉन्च हुआ बच्चों उसी से मतलब होता है ब्राउजर लॉन्च्ड इन मार्केट, लॉन्च्ड इन मार्केट, लॉन्च्ड इन मार्केट बच्चों, क्लियर। याद रखिए, ये बहुत पहले आ गए, फिर तो ग्राफिकल ब्राउजर आ गए बच्चों। जैसे आज की वेबसाइट है वैसे आज की वेबसाइट क्या है? ग्राफिकल है बच्चों, क्लियर। याद रखना, उसमें इमेज भी दिखती है, एनिमेशन भी दिखता है, ऑडियो वीडियो सब दिखता है। तो आज की जितनी वेबसाइट हो ग्राफिकल है। इससे इसके बाद वाले सारे के सारे ग्राफिकल है बच्चों, क्लियर। तो क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर है। क्रोमियम यहां तक क्लियर। क्रोमियम का मतलब होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बच्चों, क्लियर। चलिए, ये लाइन अगर आपके समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं अपन। गूगल क्रोम बच्चों, देखिए इसको फेल किया इसने, नेटस्केप, इसको फेल किया इंटरनेट ने, इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर ने, इसको फेल किया फायरफॉक्स ने, और इसको फेल किया गूगल क्रोम ने, क्लियर। ये चीज तो आपकी हो गई। अब आ जाइए इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं। सफारी। तो सफारी बच्चों, इसमें वेब किट रेंडर यूज होता है, वेब किट बेस्ड ब्राउजर है बच्चों, क्लियर। इसमें जो रेंडर है वो वेब किट यूज होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ब्राउजर विद फोकस ऑन सीमलेस इंटीग्रेशन विद एप्पल इकोसिस्टम, बस ये वर्ड याद रखना, एक एप्पल का है। एप्पल के ब्राउजर का नाम क्या है? सफारी। कब आया? 2003 में आया। और क्या है? एप्पल से रिलेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस और iOS,
उसमें बाय डिफॉल्ट ब्राउजर आता था। मैक ओएस किसके लिए है? तो मैक ओएस लैपटॉप के लिए है बच्चों, क्लियर। आईओएस किसके लिए? मोबाइल के लिए। एप्पल के जो मोबाइल है उनके अंदर जब आईओएस अपन ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसका बाय डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है? सफारी बच्चों, क्लियर। मैक ओएस लैपटॉप के अंदर डला हुआ आता है, उसका बाय डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है? सफारी। ओपेरा क्या है? तो ये भी क्रोमियम, देखिए एक तो गूगल जो है ना, गूगल क्रोम, वो क्रोमियम ब्राउजर है, और एक ओपेरा क्रोमियम ब्राउजर है। क्रोमियम ब्राउजर का मतलब है क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब सभी तरीके के ओएस के अंदर ये काम कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, तो क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर बच्चों, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है, ओपेरा आया। ओपेरा फर्स्ट ब्राउजर टू इंट्रोड्यूस फीचर लाइक टेब्ड ब्राउजिंग। तो टेब्ड ब्राउजिंग का पहला कंसेप्ट ओपेरा में था। टेब बच्चों, मल्टीपल टेब ओपन हो जाएगा। टेब ब्राउजिंग, टेब ब्राउजिंग का पहला कंसेप्ट किसके अंदर आया? ओपेरा के अंदर बच्चों, क्लियर। फर्स्ट टाइम, ये वर्ड याद रखना, फर्स्ट टाइम टेब ब्राउजिंग का कंसेप्ट ओपेरा के अंदर आया बच्चों, क्लियर। फिर बाद में सबने अपडेट किया। ओपेरा कब आया? 95 में आया बच्चों, क्लियर। ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। एक्चुअली एज क्या है? ये भी क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर है और माइक्रोसॉफ्ट का है बच्चों, क्लियर। एज फर्स्ट ब्राउजर टू इंटीग्रेट माइक्रोसॉफ्ट न्यू रेंडरिंग इंजन। इसमें क्या है? एज एचटीएमएल को यूज करते हैं बच्चों, क्लियर। ब्लिंक की बोलते, पहले ब्लिंक को यूज करते थे, आजकल एज एचटीएमएल आ गया, ठीक है बच्चों, क्लियर। कब आया ये एज? ये क्वेश्चन भी आ जाता है 2015 बच्चों, क्लियर। बच्चों लॉन्च इन 2015 बाय माइक्रोसॉफ्ट एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोर। इंटरनेट एक्सप्लोर कब बाहर हुआ? 2020। तो अगर कोई ये पूछे इंटरनेट एक्सप्लोर आउट कब हुआ, तो 2020 में आउट हुआ बच्चों, क्लियर, आउट हो गया। और बच्चों एज कब आया मार्केट में? तो एज आया 2015 में, क्लियर। तो इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना आप लोग बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर, फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर, क्योंकि मार्केट में यही लॉन्च हुआ था बच्चों, क्लियर। कब आया? 1992 बच्चों, क्लियर। तो फिर इससे पहले तो आ गया था नेक्सस, बिल्कुल आ गया था। ऑप्शन देख के आपको आंसर देना है, दोनों है तो फिर ये आपको आंसर देना है। www का दूसरा नाम नेक्सस है बच्चों, क्लियर। वाज पॉपुलर चॉइस टू यूजर ऑन स्लो कनेक्शन और सिस्टम विदाउट ग्राफिक्स कैपेबिलिटी। इसमें ग्राफिक्स नहीं थी, टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर था। फर्स्ट टेक्स्ट बेस पॉपुलर ब्राउजर बच्चों, क्लियर, ऐसे भी बोल सकते हो पॉपुलर ब्राउजर बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अभी जितने भी आ रहे हैं बच्चों ग्राफिक बेस है बच्चों, क्लियर। क्या है? ऑलरेडी क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर है। फर्स्ट ब्राउजर फोकस ऑन कस्टमाइजेशन एंड यूजर कंट्रोल, क्लियर। तो इसको चाहे आप करो या मत करो, बस नाम याद रख लेना, बहुत है बच्चों। लॉन्च इन 2016 बाय फॉर्मर ओपेरा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ऑलरेडी अलाउ डीप कस्टमाइजेशन एंड यूनिक फीचर लाइक टेब्स। तुम तो ये याद रखना, फर्स्ट ब्राउजर फोकस ऑन कस्टमाइजेशन एंड यूजर कंट्रोल, मतलब ये कस्टमाइजेशन करवा सकते हो आप बच्चों, क्लियर। फर्स्ट है कस्टमाइजेशन ब्राउजर बच्चों, क्लियर। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है बच्चों आप यूजर के हिसाब से बदलवा सकते हो इसको बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ब्रेव, ये भी याद रखना बच्चों, 2019 में है, क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर है। अब जितने भी आ रहे हो क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्लियर है बच्चों। फर्स्ट ब्राउजर फोकस ऑन प्राइवेसी बच्चों, क्लियर। जो पॉपअप है आते हैं उनको अपन के क्या कर सकते हैं? एड पॉपअप को ब्लॉक कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉपअप ब्लॉक ब्राउजर है, पॉपअप ब्लॉक बच्चों, क्लियर। पॉपअप ब्लॉक्ड ब्राउजर है बच्चों, क्लियर। तो आप इसके अंदर फर्स्ट इसने सुविधा स्टार्ट की थी, उसके बाद सबने करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मत कहना कि आप पॉपअप समय बंद नहीं होता, हो जाता है बच्चों, क्लियर। लेकिन फर्स्ट इसी में आया था किसके अंदर? ब्रेव के अंदर, क्लियर। तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि यहां से बिल्कुल समझ में आ गया। ब्रेव कब आया? 2019 बच्चों, क्लियर। किसने बनाया था? क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर है, ये तो क्लियर है बच्चों। ब्रेव फोकस ऑन प्राइवेसी ऑफ ब्लॉकिंग ट्रैकर्स एंड इंट्रोड्यूस एड्स व्हाइल रिवार्डिंग यूजर्स विद क्रिप्टो करेंसी बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। तो रिलीज इन 2019, ब्रेव फोकस ऑन प्राइवेसी बाय ब्लॉकिंग ट्रैकर्स एंड इंट्रोड्यूस एड्स व्हाइल रिवार्डिंग यूजर विद क्रिप्टो करेंसी बैट बच्चों, क्लियर। चलिए अब एक चीज मैं और बता देता हूं, अभी आपका जियो का भी ब्राउजर आ रहा है बच्चों, क्लियर। तो जियो के ब्राउजर का नाम क्या है? अभी आ रहा है बच्चों, जो वो भी आपको क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड कराएगा, जियो करेंसी प्रोवाइड कराएगा। जब आप उसको यूज करोगे तो वो आपको जियो करेंसी प्रोवाइड कराएगा बच्चों, क्लियर। ये कल या परसों की न्यूज है बच्चों, जियो ने अपना ब्राउजर लॉन्च किया है, जो जितना उस ब्राउजर को यूज करेगा उसको जियो करेंसी मिलेगी और उससे आप सामान खरीद सकते हो या जियो के स्टोर से प्रोडक्ट खरीद सकते हो बच्चों, क्लियर। तो बेस्ट है जब आप गूगल को इनको यूज कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है,
गूगल क्रोम को, मोजिला को, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स को, इनको ब्रेव को, इनको यूज करें, आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो गूगल जो जियो है, जियो का ब्राउजर आ चुका है, उसका नाम बताइए, जियो के ब्राउजर का क्या नाम है? क्लियर, फटाफट लिख दीजिए, जियो के ब्राउजर का क्या नाम है, कल ही लॉन्च हुआ है, किसी बच्चे को अगर नॉलेज है तो बताइए फटाफट। क्लियर, तो ब्राउजर के क्या कंसेप्ट है, क्या गणित है बच्चों? क्लियर, ये क्यों फेमस हुआ विवलाडी बच्चों? क्लियर, तो ये कस्टमाइजेशन के ऊपर फोकस है, और ये ब्रेव इसलिए फेमस हुआ बच्चों क्योंकि क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड करता है बच्चों। क्लियर, मतलब जितने ऐड और ब्लॉक इंट्रूजन को आप जितना ब्लॉक करोगे उतना ही आपको क्रिप्टो करेंसी मिलता है बच्चों। क्लियर, दूसरी चीज और है बच्चों। क्लियर, ये पॉपअप को क्या कर देता है? ब्लॉक, है ना, उसका इसके अंदर क्या है, एक फीचर डाला गया है। क्लियर, चलिए अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर जियो ने जो बनाया उसका नाम क्या है? तो जियो स्फीयर, याद रखना। जियो के ब्राउजर का नाम क्या है? तो जियो के ब्राउजर का नाम है जियो ब्राउजर बच्चों। क्लियर, तो जियो किसकी कंपनी है? सबको पता है, मुकेश अंबानी की कंपनी है। जियो ब्राउजर नेम क्या है बच्चों? क्लियर, किसी भी बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं दिया, जियो ब्राउजर का नाम क्या है? तो याद रखना बच्चों, जियो स्फीयर नाम है बच्चों। क्लियर, अब आप बताइए इसको यूज करने का क्या फायदा होगा? तो उन्होंने बोला जियो करेंसी आपको मिलेगी, जियो करेंसी आपको मिलेगी, जियो करेंसी आपको मिलेगी, और जियो करेंसी से आप जियो से रिलेटेड प्रोडक्ट या रिचार्ज ये यूज कर सकते हो। क्लियर, हाँ, जियो स्फीयर, वेरी गुड, एक दो बच्चों ने आंसर दिया है सर, जियो स्फीयर नाम है उसका बच्चों। क्लियर, चलिए एक बार कमेंट कर दो, क्या ब्राउजर में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करो फटाफट कि सर ब्राउजर में ये कंफ्यूजन है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं रेंडर और जावास्क्रिप्ट इंजन के ऊपर। क्लियर, एक बार कमेंट कर दीजिए, जितना भी मैंने पढ़ाया वहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा बच्चों। ब्राउजर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये दिमाग में ले आइए। एज कब आया? तो ये 2015 के अंदर आया। इंटरनेट एक्सप्लोर को हटा लिया गया, 2020 के अंदर हटा लिया गया बच्चों। क्लियर, गूगल क्रोम कब आया? 2008 में आया बच्चों। क्लियर, ब्रेव कब आया? 2019 में आया। विवलाडी कब आया? 2016 में आया। कस्टमाइजेशन फर्स्ट ब्राउजर कौन सा है? तो विवलाडी है बच्चों। क्लियर, जो आपके एड्स है या फिर इंट्रूजन है, उनको जो पॉपअप आते हैं उनको डिटेक्ट करने वाला, उसके ऊपर आपको एक तरीके से नाम देने वाला ब्राउजर फर्स्ट कौन सा है? तो ब्रेव है बच्चों। क्लियर, ये सारी चीजें आपको पता हो जानी चाहिए। जियो ब्राउजर मार्केट में आया, उसका नाम है जियो स्फीयर। जब इसको यूज करोगे तो आपको जियो करेंसी मिलेगी, और मैं तो चाहता हूं तुम सब इसको यूज करो बच्चों। जियो के कस्टमर 40 करोड़ है, अगर 40 करोड़ कस्टमर ने अगर जियो का ब्राउजर यूज कर लिया तो याद रखिए बड़ी बड़ी जो एमएनसीज है, यूरोप की, अमेरिका की, ये सब आपके चरणों में होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि ब्राउजर से कितना पैसा कमाते हैं कुछ सोच के देखिए आप। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राउजर ही नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों? किसी वेबसाइट को कोई, तो याद रखिए एक तरीके से ब्राउजर का बहुत बड़ा योगदान होता है क्लियर, इंटरनेट पे जाने के लिए। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब मैं सबके कमेंट लेना चाहता हूं, उसके बाद अपन रिस्टार्ट करते हैं रेंडर और जावास्क्रिप्ट इंजन। तो बच्चों रेंडर क्या होता है उसकी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन दे देता हूं। रेंडर क्या होता है? तो रेंडर क्या होता है? रेंडर क्या होता है? तो रेंडर बच्चों आपके सॉफ्टवेयर होते हैं किसके अंदर? ब्राउजर के अंदर बच्चों। क्लियर, तो रेंडरिंग का काम करता है। रेंडरिंग क्या होती है? फिर क्वेश्चन ये उठता है, रेंडरिंग का मतलब होता है कंटेंट को पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर पुट करना बच्चों। क्लियर, रेंडरिंग मतलब जमाना पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। देखिए बहुत सारी चीजें होती है गोदाम के अंदर, लेकिन पर्टिकुलर चीज को कहां पर शो करना है बच्चों। क्लियर, ब्राउजर की किस लोकेशन के ऊपर पर्टिकुलर चीज को शो करना है, वो रेंडरिंग करना कहलाता है। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए, रेंडर क्या है? तो ब्राउजर के अंदर का सॉफ्टवेयर होता है, ब्राउजर के अंदर का सॉफ्टवेयर है, अंदर का सॉफ्टवेयर है बच्चों। क्लियर, रेंडर इंजन बच्चों सॉफ्टवेयर है जो रेंडरिंग करता है, रेंडरिंग करता है बच्चों। क्लियर, अब ये वर्ड चलता है यार, रेंडरिंग कर रहा है क्या? हाँ, जमा रहा हूं मैं चीजों को, जमाना किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर चीजों को जमाना। रेंडरिंग मींस, यहां पर मैं लिख देता हूं, रेंडरिंग मींस क्या होता है? रेंडरिंग मींस होता है कंटेंट, जो कंटेंट है ना बच्चों, कंटेंट को पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर सेट करना। पर्टिकुलर लोकेशन, कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन? लोकेशन किसके ऊपर? ब्राउजर पर बच्चों। क्लियर, ब्राउजर पर लोड करना बच्चों। क्लियर, पर्टिकुलर लोकेशन यानी ब्राउजर पर लोड करना बच्चों। क्लियर, लोड करना, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों। क्लियर, तो ब्राउजर के अंदर का सॉफ्टवेयर है जो रेंडरिंग करता है। रेंडरिंग मींस कंटेंट को पर्टिकुलर लोकेशन यानी ब्राउजर पे लोड करना होता है बच्चों। क्लियर, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर रेंडर के सॉफ्टवेयर है कि? बिल्कुल है, सब में अलग अलग सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर अकेला नहीं है, ब्राउजर मल्टीपल सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है बच्चों। क्लियर, उनमें से एक रेंडर है, एक जावास्क्रिप्ट इंजन है। जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है? तो जावास्क्रिप्ट इंजन ये होता है कि देखिए वहां पर वेबसाइट के ऊपर मटेरियल बहुत पड़ा है,
बच्चों क्लियर, वेबसाइट के ऊपर मटेरियल बहुत पड़ा है, तो पर्टिकुलर मैसेज को, पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्या कराता है, रन कराता है, और रन करा के बच्चों उसमें से कंटेंट को निकाल लेता है। बच्चों क्लियर, उसको जावा स्क्रिप्ट इंजन कहते हैं। बच्चों क्लियर, अब एक बार बताओ, जो कंटेंट निकालने का काम करता है वो कौन है, जावा स्क्रिप्ट इंजन है। अच्छा देखिए, जावा स्क्रिप्ट इंजन, जावा स्क्रिप्ट इंजन क्या होता है, तो जावा स्क्रिप्ट इंजन वेबसाइट से कंटेंट को निकालता है, वेबसाइट से कंटेंट को निकालता है, कंटेंट को निकालता है, कंटेंट को निकालता है। बच्चों क्लियर, निकालता है, और फिर उसको डालता कौन है, वेबसाइट के ऊपर निकालता है, निकालता है। वेबसाइट मतलब कौन सी, सर्वर, सर्वर से कंटेंट को निकालता है। बच्चों क्लियर, निकालता है मतलब सर्वर के ऊपर प्रोग्राम होते हैं, उनको रन कराता है और वहां से कंटेंट निकालता है। मतलब क्या है इसका, तो मैं मतलब भी लिख देता हूं। सर्वर पर प्रोग्राम होते हैं, सर्वर पर प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम के रूप में डेटा रहता है, प्रोग्राम के रूप में डेटा रहता है, प्रोग्राम के रूप में डेटा रहता है, रूप का मतलब होता है फॉर्म, प्रोग्राम के फॉर्म में डेटा रहता है, फॉर्म में डेटा रहता है। बच्चों क्लियर, डेटा रहता है। अब उस डेटा को रन कराता है। बच्चों क्लियर, रहता है, उस डेटा को रन करा के उसमें से कंटेंट निकालना रहता है। उससे प्रोग्राम को रन करा के टेक बैक को तो छोड़ देता है, उस प्रोग्राम को रन कराकर उसमें से डेटा निकालता है, रन कराकर उसमें से डेटा निकालता है, उसमें से डेटा निकालता है, डेटा मतलब कंटेंट निकालता है और निकालता है। बच्चों क्लियर, और रेंडर को प्रोवाइड कराता है, निकालता है तथा रेंडर को प्रोवाइड कराता है। बच्चों क्लियर, रेंडर को प्रोवाइड कराता है। बच्चों क्लियर, प्रोवाइड कराता है, अब प्रोवाइड कराता है। बच्चों क्लियर, चलिए अब बच्चों ये काम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका सर्वर है। बच्चों क्लियर, ये क्या है, सर्वर है। अब ये सर्वर है, तो यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट इंजन, ये क्या है आपकी, तो ये सर्वर साइड वेबसाइट है। बच्चों क्लियर, वेबसाइट है, बच्चों क्लियर, वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे जावा स्क्रिप्ट इंजन काम करेगा, जावा स्क्रिप्ट इंजन इसको क्या करेगा, रन कराएगा, इंजन। बच्चों क्लियर, जावा स्क्रिप्ट इंजन के अंदर ये जाएगी। बच्चों क्लियर, तो जावा स्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, इसको रन कराएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा। ये वेबसाइट है, ये जावा स्क्रिप्ट इंजन के अंदर जाएगी, ये इसको रन कराएगा। बच्चों क्लियर, रन करवाता है, तो जावा स्क्रिप्ट इंजन इसको रन करवाता है। अब रन करवाता है बच्चों, ये क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर ये क्या हो रही है, रन हो रही है, तो बच्चों कंटेंट बाहर आएगा। ये जो कंटेंट है, ये किसको दिया जाएगा, ये कंटेंट रेंडर को दिया जाएगा, रेंडर को दिया जाएगा। बच्चों रेंडर क्या करेगा, वेबसाइट के पर्टिकुलर लोकेशन पे डेटा डालता है। बच्चों क्लियर, या फिर ब्राउजर पर पर्टिकुलर लोकेशन पे डेटा डालता है, पर्टिकुलर लोकेशन पर डेटा डालता है, बच्चों क्लियर, डेटा डालता है। बच्चों क्लियर, तो एक बार बताइए, डालता है, ये चीज आपके दिमाग में आ गई होगी। तो देखो बच्चों, इन चीजों को समझना। सबसे पहले सर्वर से आपने क्या उठाया, वेबसाइट को रन कराया, वहां से कंटेंट निकला। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये चीज इससे रिलेटेड है। बच्चों क्लियर, अब बच्चों कंटेंट यहाँ पर पहुंचा, तो ये चीज इससे रिलेटेड हो गई, किससे, रेंडर से। तो ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है गुरुजी, यहां तक तो हमारे क्लियर है। बच्चों क्लियर, अब बच्चों ये रेंडर जो है ना, ये कहां पर आएगा, ब्राउजर। बच्चों क्लियर, चलिए अब बात कर लेते हैं अपन क्या, ब्राउजर के ऊपर ये रेंडर अलग अलग लोकेशन के ऊपर अलग अलग चीजें प्रोवाइड कराएगा। बच्चों क्लियर, इस तरीके से ये क्या है, ब्राउजर शो द वेबसाइट, ब्राउजर शो द कंटेंट। बच्चों क्लियर, कंटेंट, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। एक बार बता दो बच्चों, क्या ये क्लियर है। यहाँ पर प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम को पहले रन कराया जाता है, वहां से जो कंटेंट मिला वो रेंडर को दिया जाता है, रेंडर आपके ब्राउजर के ऊपर डेटा को डाल देता है। क्या ये क्लियर है बच्चों, एक बार कमेंट करो कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। रेंडर सबसे ज्यादा फेमस कौन सा हुआ, ब्लिंक रेंडर सबसे ज्यादा फेमस है। क्लियर बच्चों, मीन्स सर जावा स्क्रिप्ट इंजन इंफॉर्मेशन फेच करता है ब्राउजर से, नहीं, गलत है। ब्राउजर से इंफॉर्मेशन फेच नहीं करता है, जो आपका सर्वर पे जो कंटेंट है, जावा स्क्रिप्ट इंजन बच्चों उस कंटेंट को रन कराता है।
समझ में आ गया। जावास्क्रिप्ट इंजन आपके ब्राउजर में ही है, वो इसको रन कराता है बच्चों, क्लियर, रन कराता है, ये समझ में आ गया। अब रन कराता है, रन कराने के बाद अब कौन सा डेटा कहां पर डाला जाए वो रेंडर करता है और फिर वो ब्राउजर पे दिखता है, क्लियर, समझ में आ गया। याद रखना ये सब किधर हो रहा है, ये सब के सब क्लाइंट साइड पे ही हो रहे हैं बच्चों, क्लियर, क्योंकि सर्वर पे बहुत सारा कंटेंट है। अब सर्वर पे तो बहुत सारा कंटेंट है, मान लो 1 लाख किताब है, यानी 1 लाख लाइन है, अपन को चाहिए 5 लाइन, तो उन 5 लाइन को रन करके उसमें से कंटेंट निकालता है, वो कंटेंट निकाल के रेंडर को देता है और रेंडर उसको ब्राउजर के ऊपर शो करता है, क्लियर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आप रिलायंस फ्रेश के अंदर गए, रिलायंस फ्रेश आपका क्या है, सर्वर है। अब सर्वर है, आपको चाहिए 10 चीज चाहिए, तो उन 10 चीज को जावास्क्रिप्ट इंजन ने ले लिया बच्चों, क्लियर, और लाके फिर रेंडर को दे दिया और रेंडर ने उनको आपको शो कर दिया कि लो ये बिल ये है और इस तरीके से ये। तो बच्चों यहाँ पर तो आप सबको पता है बहुत बड़ी वेबसाइट है, पर्टिकुलर वेबसाइट पे गया, उसको रन कराया बच्चों, उसमें तो कंटेंट निकला बच्चों, आप सबको पता है टेग में कोई चीजें लिखते हैं तो टेग तो हट जाता है, कंटेंट ही बाहर आता है बच्चों, क्लियर। तो जो कंटेंट है उसको कहाँ शो करना है, ब्राउजर के ऊपर, वो आपके सामने आ गया होगा, क्लियर है बच्चों। मेरे हिसाब से छोटी सी चीज थी, इतना समय कैसे लगा दिया बच्चों। ये ब्राउजर के ही पार्ट होते हैं, ध्यान रखिए, ब्राउजर के ही पार्ट होते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो रेंडर और जावास्क्रिप्ट इंजन दोनों ही ब्राउजर के पार्ट होते हैं। पहले काम कौन करता है, तो जावास्क्रिप्ट इंजन पहले काम करता है, उसके बाद रेंडर काम करता है, फिर उसके बाद ब्राउजर के ऊपर कंटेंट दिखता है। ब्राउजर के ऊपर वेबसाइट नहीं आती है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ब्राउजर के ऊपर वेबसाइट का एक हिस्सा आता है जो रन हुआ था बच्चों, क्लियर, और उसका कौन सा कंटेंट कहां पर आएगा वो टैग ने बता रखा है, क्योंकि टैग से अपन को पता चलता है कि ब्राउजर के ऊपर इधर दिखाना है या इधर दिखाना है, कहां दिखाना है बच्चों, क्लियर। तो वो रेंडर का काम है, आ गया। अरे तुम इतना समझ लो कि वेबसाइट का पर्टिकुलर लोकेशन से अपन को डेटा उठाना है और उसको रन कराना है, फिर जो कंटेंट है उसको अपन को शो करना है। रेंडर का काम है कौन सी लोकेशन पे क्या चीज शो करना है, वो टैग के ओरिएंटेड होगा बच्चों, क्लियर। उसमें टैग जब अपन लिखते हैं तो अपन लिखते हैं कि विड्थ इतनी, हाइट इतनी, इतनी लोकेशन के ऊपर आपको ये चीज दिखानी है बच्चों, क्लियर। तो वो अपन कोडिंग में लिखे हुए होते हैं, तो वो रेंडर देखता है कि आपको कहां दिखाना है। सर क्या ब्राउजर क्लाइंट साइड वर्क करता है क्या, तो ब्राउजर तो क्लाइंट साइड ही वर्क करता है ना, ब्राउजर तो क्लाइंट साइड ही वर्क करेगा ना बच्चों, सर्वर साइड कहां वर्क करेगा बच्चों, क्लियर। सर्वर साइड में कहां क्लाइंट है, वो कहां पर ब्राउजर है, ब्राउजर तो क्लाइंट साइड ही है, ब्राउजर क्लाइंट साइड है बच्चों, क्लियर। अपन यूज करते हैं ना ब्राउजर को, तो ब्राउजर को तो अपन यूज करते हैं, सर्वर पे थोड़ी यूज होता है। सर्वर पे तो एज ए कोडिंग आपका प्रोग्राम पड़ा होता है बच्चों, क्लियर। सर्वर पे तो आपका एज ए कोडिंग प्रोग्राम होता है, वहां से आपको प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट इंजन लेता है, उसमें से कंटेंट निकालता है और टैग के अकॉर्डिंग कंटेंट को ब्राउजर के ऊपर लोकेशन वाइज पुट करता है, ये रेंडर का काम है, क्लियर। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ा इश्यू तो है नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो बच्चों फिर क्या मतलब है। तो ब्राउजर पे तो उसमें 2-3 चीजें काम करती है, उनमें से एक तो जावास्क्रिप्ट इंजन है और एक आपका क्या है, रेंडर है बच्चों, क्लियर। फिर जो अपन को दिखता है वो रेंडर ने सेट किया है, इधर ये दिखता है, इधर यूजर आईडी दिखता है, इधर पासवर्ड दिखता है, इधर ये मॉड्यूल दिखता है, इधर ये मॉड्यूल दिखता है, वो टैग के हिसाब से सेट किया हुआ होता है जो रेंडर सेट करता है। मैं चाहता हूं एक बार कमेंट कर दो ये डेफिनेशन क्लियर है तो। रेंडर रेंडरिंग का काम करता है, रेंडरिंग का मतलब जमाने का काम करता है। रेंडरिंग का हिंदी मतलब होता है जमाना, किसी चीज को जमाना, किसी चीज को जमाना। इंजन का मतलब है रन करना, कोड को रन करना और उसमें से कंटेंट निकालना। कोड अंदर जाएगा, कंटेंट बाहर आएगा। अब उस कंटेंट को रेंडर जो होता है वो ब्राउजर के ऊपर शो करता है, क्लियर, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन ये होता है कि सर कौन कौन से ब्राउजर में कौन कौन से रेंडर और जावास्क्रिप्ट इंजन है, याद कर लेना। पहले अपन ब्लिंक वाले को देख लेते हैं। तो ब्लिंक बच्चों एक तो माइक्रोसॉफ्ट वाले में जैसे गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है बच्चों, क्लियर, क्रोम माइक्रोसॉफ्ट एज बच्चों, क्लियर। इसके अलावा आपका ओपेरा है बच्चों, आपका ब्रेव है, विवलाडी है बच्चों, क्लियर। इनमें याद रखना ब्लिंक की है। एप्पल सफारी किसका है, कंपनी का नाम एप्पल है, ये ध्यान रखना। गूगल क्रोम की कंपनी का नाम गूगल है, मोजिला फायरफॉक्स की मोजिला है, माइक्रोसॉफ्ट एज का माइक्रोसॉफ्ट है, सफारी का ब्राउजर का नाम है जो एप्पल में मिलता है, ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है, ब्रेव सॉफ्टवेयर का है, विवलाडी टेक्नोलॉजी का है और इंटरनेट एक्सप्लोर माइक्रोसॉफ्ट का है बच्चों, क्लियर। चलिए अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ सब जगह ब्लिंक है, यहाँ पर गूगल क्रोम में ब्लिंक। आप तो ब्लिंक याद रख लेना, एक मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट और सफारी को याद कर लेना बच्चों, क्लियर। तो इंटरनेट एक्सप्लोर एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है और अभी भी आया था थोड़े दिनों पहले। इसका रेंडर का नाम ट्राइडेंट है, इसके रेंडर का नाम क्या है, ट्राइडेंट है। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है बच्चों। आज में से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको
ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, आते हैं भयंकर तरीके से आते हैं। क्लियर, बच्चे इनको छोड़ के चले जाते हैं, बेसिक कंप्यूटर का ही पार्ट है, ध्यान रखना। इंटरनेट एक्सप्लोर में जो रेंडर, जावास्क्रिप्ट इंजन फिर भी नहीं पूछेगा, रेंडर बहुत पूछता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोर तो एक तो रट लो बच्चों, इधर तो ट्राइडेंट आता है, इधर चक्र आता है, बिल्कुल यूनिक चीज है, ध्यान रखिए, रट लेना। क्लियर, इंटरनेट एक्सप्लोर सबसे ज्यादा पूछता है, इधर ट्राइडेंट उधर चक्र बच्चों। क्लियर, और में ओपेरा हो चाहे ब्रेव हो चाहे वेवलाडी हो, यहाँ ब्लिंक और या V8 सबसे ज्यादा यूज आने वाला जावास्क्रिप्ट इंजन कौन सा है? V8 बच्चों। माइक्रोसॉफ्ट में यहाँ पर ब्लिंक है, यहाँ पर V8 है, यहाँ पर भी ब्लिंक है, यहाँ पर क्या है? V8 है बच्चों। क्लियर, चलिए अब बच्चों एक आपको मोजिला को रटना है, गीको बच्चों, बाकी तो ब्लिंक है और ये स्पाइडर मंकी है। आपको याद करो, आईए में ये क्वेश्चन आया था, आईए में क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन था याद करो बच्चों, शायद ये क्वेश्चन था ब्लिंक का आया था, इनमें से रेंडरिंग इंजन कौन सा है? तो ब्लिंक बच्चों। क्लियर, तो ब्लिंक V8 का जोड़ा चलता है, ब्लिंक V8। यहां जाओ, ट्राइडेंट के साथ चक्र याद रखना, वेबकिट के साथ जावास्क्रिप्ट कोर याद रखना, निट्रो कहते हैं इसको, और बच्चों मोजिला के साथ गीको और स्पाइडर मंकी को याद रखना, गीको और स्पाइडर मंकी। क्लियर, तो ये तीन चीज आपको रटनी है, बाकी तो वही ब्लिंक और V8 बच्चों। एक तो ये रटना है, एक सफारी को रटना है क्योंकि वेबकिट है, ध्यान रखना, और एक इंटरनेट एक्सप्लोर को रटना है, ट्राइडेंट, और बच्चों क्या? चक्र बच्चों। क्लियर, यहाँ जावास्क्रिप्ट इंजन का नाम है चक्र बच्चों। क्लियर, ट्राइडेंट और चक्र, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इंजन का नाम V8 है बच्चों। क्लियर, यहाँ पर वेबकिट और ये है, तो ये तीन चीज आपको रटनी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सफारी, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोर है। क्लियर, अगर ये समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। कि रेंडर बोले तो ब्लिंक फेमस है, और अगर जावास्क्रिप्ट इंजन बोले तो V8 फेमस है बच्चों। क्लियर, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। सफारी किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन भी आ जाता है, एप्पल से रिलेटेड है। अच्छा, याद रखना ट्राइडेंट किसका है? तो ट्राइडेंट इंटरनेट एक्सप्लोर का रेंडर है, और चक्र क्या है? उसका जावास्क्रिप्ट इंजन है बच्चों। वेबकिट का रेंडर क्या है? सॉरी, सफारी का रेंडर क्या है? वेबकिट, और जावास्क्रिप्ट कोर जिसको अपन निट्रो कहते हैं बच्चों। क्लियर, दूसरा नाम इसका निट्रो भी है। ये क्या है? जावास्क्रिप्ट इंजन है, किसका? सफारी का। एक बच्चों गीको और स्पाइडर मंकी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पाइडर मंकी पिछली बार आईए में आया था बच्चों। क्लियर, अगर आपने ध्यान दिया हो तो V8 भी आपके क्वेश्चन था, ब्लिंक भी आपके क्वेश्चन था। क्लियर सर, जावा स्क्रिप्ट में डोम के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं क्या? ये तो चीज ही अलग हो गई, आप यहाँ कहा मर्ज कर रहे हो, समझ से बाहर है, ये चीज अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आइए, क्रोमियम ब्राउजर भी है तो ब्लिंक के और V8 है बच्चों। क्लियर, आजकल यही यूज आ रहा है। और टोर ब्राउजर बच्चों याद रखना, टोर ब्राउजर क्या होता है? जो फर्स्ट अगर देखा जाए तो टोर ब्राउजर वो ब्राउजर होते हैं जो, या फिर ये बोलिए डार्क वेब ब्राउजर को टोर ब्राउजर कहते हैं। इसमें गीको और स्पाइडर मंकी की तरह यूज होता है, यानी ये किसकी तरह होता है? मोजिला की तरह, आपको ध्यान रखना है, मोजिला की तरह याद रखना है। और क्रोमियम ब्राउजर ओपन सोर्स ब्राउजर है बच्चों। क्लियर, मोजिला फायरफॉक्स की तरह क्रोमियम ब्राउजर भी ओपन सोर्स है, ब्लिंक और V8 को यूज करते हैं। क्लियर, ये याद कर लेना, इनसे बाहर मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बनेगा। वापस सुन लीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोर में ट्राइडेंट और चक्र यूज आता है सब। अच्छा, एप्पल के अंदर बच्चों, सब एप्पल के अंदर ये याद रखना, एप्पल का जो ब्राउजर है उसका नाम सफारी है। सफारी के अंदर क्या यूज आता है? तो वेबकिट और निट्रो यूज आता है। और बच्चों मोजिला फायरफॉक्स जो है, मोजिला फायरफॉक्स है, उसके अंदर काम आता है क्या? गीको। गीको तो आपका क्या है? रेंडर है। और गीको के बाद आपको क्या याद रखना है? स्पाइडर मंकी। वो क्या है? स्पाइडर मंकी आपका जावास्क्रिप्ट इंजन है। क्लियर, सिर में दर्द हो गया अचानक, पता नहीं क्यों, और ये आपके समझ में आई क्या होगा बच्चों। क्लियर, तो टोर ब्राउजर के अंदर ये क्या है? रेंडर है, ये याद रखना, ये रेंडर है बच्चों। क्लियर, और रेंडर, और ये क्या है? जावास्क्रिप्ट इंजन है, जावास्क्रिप्ट इंजन है बच्चों। क्लियर, ये क्या है? आपका कंपनी का नाम है द टोर प्रोजेक्ट। और क्रोमियम ब्राउजर किसका है? तो ये याद रखना, गूगल का है बच्चों। क्लियर, तो ये ओपन सोर्स है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो बच्चों ये एक पॉइंट और खत्म, आपका ब्राउजर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद, कल मिलते हैं 12 बजे। इस वीक में कोशिश करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्लीट हो जाए, फिर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। क्लियर, अगला टॉपिक। धन्यवाद।